एंड वेलकम टू माय वीडियो। क्या आप महाकुंभ जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ ही दिनों में महाकुंभ के लिए निकलने वाले हो, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप महाकुंभ नहीं जा पाए? तो सारी सिचुएशंस में ये वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं अभी लौटी हूँ महाकुंभ से और मेरा महाकुंभ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। आई डोंट नो बाकी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे या नहीं, पर मैंने वहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस किया सारा कुछ डिटेल्स में मैं अभी आप सबको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं सिलचर से हूँ और मम्मी का ऑपरेशन था कोलकाता में, मतलब मेडिकल पर्पज से मैं गई थी कोलकाता और मेरे पास वक्त बस 4-5 दिन का ही था। तो मैं सोचा इतना टाइम है तो महाकुंभ में जाते हैं, देखते हैं, ये भव्य अनुभव को फील करते हैं। तो मैं बस निकल पड़ी। इनिशियली ये इंस्टेंट डिसीजन था, मैंने पहले सोचा नहीं था, जिसकी वजह से टिकट्स मैंने पहले मतलब कंफर्म नहीं थे। तो सुबह उठते ही मैं चली गई रेलवे स्टेशन तत्काल टिकट कराने। वहाँ जाने के बाद ऑफ कोर्स तत्काल टिकट तो मुझे नहीं मिला, पर जाने के बाद मुझे लगा चलो टिकट ट्रेन से नहीं बस से ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे कुंभ में जाना ही जाना है। तो सीधा मैंने बैग लिया और सीधा पहुंच गई बाबू घाट बस स्टैंड पर, जहां पर बस मिल जाता है। पर प्रॉब्लम ये हुआ बस डायरेक्ट नहीं था, मतलब कोलकाता टू प्रयागराज नहीं था, वाया वाराणसी था। तो बस का सफ़र था मेरा शाम के 5 बजे बस, और सुबह 10:30 बजे तक हमें बनारस पहुँचाने वाला था। तो मैं बस राज़ी हो गई और बस में चढ़ गई। थैंक गॉड मैंने बस का जो स्लीपर सीट होता है वो मैंने लिया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर में आराम से सोकर मतलब जा पाई। आधी रात को हम गए धनबाद एरिया में, हम रुके थे और फिर वहाँ पर थोड़ी देर चाय वाय पीने के बाद, रोटी वोटी खाने के बाद हम फिर से बस में बैठ गए और हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई। 5 बजे हम निकले थे और सुबह 10:30 बजे हमें पहुँचना था। पर बात कुछ ऐसा हुआ, रात को मैं थोड़ा बहुत सो गई थी और सुबह उठने पर पता चला हम ज़्यादा दूर आए ही नहीं। तो बाबू घाट, कोलकाता बाबू घाट से हम पहुँचे बनारस, जो 10:30 बजे सुबह के हमें पहुँचना था। हम शाम के 7:30 बजे वहाँ पर पहुँचे। एनीवे ये बहुत ही खतरनाक एक टाइम था, क्योंकि 1 घंटा भी मेरे लिए मैटर करता था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। 4-5 दिन में मुझे सब कुछ ख़त्म करके वापस आना था, क्योंकि मम्मी को लेके मुझे वापस कोलकाता से सिलचर ट्रैवल करना था। तो मैंने रिस्क लिया, एक आप कह सकते हो। एनीवे रिस्क लेने के बाद हम पहुँचे रात के 7:30-8 बजे बनारस। अब बनारस से जाना है मुझे प्रयागराज, जो लगभग 2-2.5 घंटे की रास्ता है पड़ता है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं। हम गए स्टेशन पर, सबने बोला हाँ ट्रेन मिल जाएगा। गए तो ट्रेन नहीं मिली हमें, क्योंकि और जो ट्रेन आया था उस पर चढ़ने की जगह नहीं थी। तो सोचा फिर से बस ले लेते हैं। जो बनारस का जो एक एरिया है उसका नाम है कांट, वहाँ पर ही मिल जाता है, मतलब रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ बस स्टैंड आसपास ही है। तो ट्रेन में टिकट ना मिलने के बाद हम चले गए बस स्टैंड की ओर, जहाँ लगभग 9-9:30 बजे हमारी मुझे बस मिल गई और 9-9:30 बजे हम बस से निकल पड़े, जहाँ हमें लगभग 11-11:30-12 बजे तक पहुँच जाना था। वहाँ पहुँचते पहुँचते बज गए रात के 2:30। अब 2:30 बजे हम ऐसी जगह पर पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ही बढ़िया है, इतना टाइम ट्रैवल करके आने के बाद भी 2:30 बजे मतलब बहुत रात होती है, पर वहाँ जाके लगा नहीं कि बहुत रात हो गई है। वहाँ लगा जैसे सिंपल शाम के 7-8 बजे जैसा माहौल होता है, बिल्कुल वैसा ही माहौल था। तो हमें सीधे जाना था संगम घाट की ओर, और लगा था अगर आसपास हमें कोई टेंट या फिर कोई रूम मिल जाए तो हम वहाँ पर स्टे करेंगे। हम गए सीधे, लगभग बस ने हमें जहाँ पर छोड़ा वहाँ से हमारा जो रास्ता है, मतलब संगम घाट की ओर जहाँ मेला लगा है वहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। पर हाँ, वहाँ पर हमें बाइक सर्विसेज मिलता है, जो कुछ भी डिमांड करते हैं, किसी से 1000, किसी से 500। तो ये मैंने थोड़ा पहले डिटेक्ट कर लिया था कि हाँ ऐसे पैसे मतलब बार्गेनिंग किया जा सकता है। तो 200 रुपये में मैंने मना लिया और मैं बाइक से चली गई मेला एरिया में। वहाँ जाने के बाद एक भी रूम नहीं मिला, ना ही टेंट में, ना ही किसी होटल में,
और जब मैंने पूछा तब बोला रूम होगा तो वो भी कल दोपहर 12 बजे के बाद शायद 1-2 रूम मिल जाए, पर अभी कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ मैं लगभग 1.5 दिन मतलब 30 से 32 घंटा ट्रैवल करती आई हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी, पर कुछ हुआ नहीं। पर कोई बात नहीं, मैंने सोचा ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। मैं आगे बढ़ गई। आगे जाने के बाद जब मैं वहाँ पर गई, इट फील्स डिफरेंट, बहुत अच्छा लगा। इतना ट्रैवल करने के बाद थकावट बहुत होती है, और इस थकावट के बाद भी मुझे अगर कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप सोचिए, जब अगर मुझे इतनी थकावट नहीं होती और मैं वहाँ पर पहुँचती तो मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता। एनीवे, ये अपना अपना व्यू है, कोई इशू नहीं है इसमें। मैं चली गई संगम घाट की ओर। संगम घाट की ओर जाने में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और सबसे बेस्ट बात यह है वहाँ की पुलिस इतनी हेल्पफुल, इतनी कोऑपरेटिव, कुछ भी पूछो वो इतने अच्छे से बताते हुए बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। तो हम वहाँ से संगम घाट की ओर आसपास थोड़ा घूमने लगे। एक जगह पे हमने अपनी बैग रख दी, मेले में जाने से पहले तो हम ऐसे ही घूम रहे थे और सुबह का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सुबह हो, हम डुबकी लगाए और फिर सारा चीज़ देखे। तो हम धीरे धीरे गए घाट की ओर। सुबह हो गई और भगवान की कृपा से मुझे डुबकी लगाने का मौका भी मिला, और वहाँ पर चेंजिंग रूम्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने डुबकी लगाई, सीधा गई चेंजिंग रूम में, चेंज किया, फिर आके यहाँ आसपास थोड़ा बैठी। वहाँ का माहौल का जो फील है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, उस फील को महसूस किया, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और मुझे लगता है एक बार तो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पर प्रॉब्लम की बात ये है, मैं लगभग 1.5-2 दिन से बाथरूम नहीं गई, और वहाँ पर अवेलेबल बाथरूम है, पानी है, सब कुछ है, पर लोगों की ही गलती है, सारा गंदा पड़ा हुआ है। एक तरफ से सिस्टम इसे ठीक कर रहा है, मतलब सफाई चल रही है, और दूसरी तरफ जो है वो गंदा हो रहा है। मतलब मुझे एक भी वॉशरूम नहीं मिला जहाँ पर जिसे मैं यूज़ कर सकूँ। पर हाँ, सफाई लगातार चल रही है। अब इसका मैं क्या बोलूँ, प्रशासन को मैं यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे थे। हम जैसे लोग ही हैं जो इस चीज़ को संभाल नहीं पाए और मिसयूज़ किए। एनीवे, यहाँ पर हम थोड़ी बहुत घूमे, और घूमने के बाद डिसाइड किया कि आने में इतना टाइम लग गया है तो जाने में भी टाइम लगेगा, जिसके वजह से मुझे लगा नहीं, अभी यहाँ पर रुकना शायद रिस्की हो जाएगा, शायद मैं अपना फ्लाइट पकड़ ना पाऊँ और कुछ कैओस हो जाए, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो डुबकी लगाने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर घूमने के बाद मैं वापस आ गई, बैग लिया और तुरंत वहाँ से निकल गई, क्योंकि ऐसा ही टोल्ड जब हम निकल रहे थे तब भीड़ जैसे उमड़ रही थी, रास्ते में चलने की जगह नहीं थी, और बहुत सारे लोग अंदर आ रहे थे, और भगवान की कृपा से तभी मैं बाहर निकल रही थी और बैग लिया, सीधे आ गई बनारस। वहाँ आकर मैंने रेलवे स्टेशन पर बाथरूम यूज़ किया। मैं पहले जाते समय रेलवे स्टेशन पर बाथरूम यूज़ किया था, और आते समय रेलवे स्टेशन का बाथरूम काफ़ी क्लीन था, पर आगे मुझे ये सेवा नहीं मिली। एनीवे, यहाँ आने के बाद मुझे डायरेक्ट आना था कोलकाता, पर कोलकाता का बस तो नहीं होता है। तो काफ़ी देर बात करने के बाद पता चला कि कोलकाता में तो नहीं मिलेगा, सीधे चले जाओ हज़ारीबाग, वहाँ से कोलकाता की बस मिल जाएगी। तो वाराणसी से मुझे जाना था हज़ारीबाग। मैंने टिकट भी कराया, गई मैं। हमें बोला गया कि जल्द से जल्द स्टेशन पर चले जाओ, क्योंकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से बाद में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी और टाइम से पहुंच नहीं पाओगे। रात के 9 बजे हमारी बस फिक्स थी, तो मैं लगभग 3-4 बजे पहुंच गई बस स्टैंड, 9 बजे के इंतज़ार में, बस के इंतज़ार में। एंड गेस व्हाट, रात के 12 बजे, सॉरी 12 नहीं, रात के 1 बजे हमारी बस आई। अब इतना टाइम मैं कहाँ बैठती, सामने एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर मैं कुछ देर बैठी रही। मुझे तो नींद भी आ गई थी, इतने दिनों से सोई भी नहीं थी अच्छे से, पर जो भी है हो गया। कुछ देर बैठने के बाद हमारी बस आ गई और 1 बजे हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई। सुबह जब नींद खुली तो बस में फिर से स्लीपर ही था, तो थोड़ा सो गई थी, और जब फिर से मेरी नींद खुली तब हमें पता चला रात के लगभग 1 बजे से आप मान लीजिए 9 बजे तक सफ़र करने के बाद हमने सिर्फ
80 किलोमीटर कवर किया था। अभी भी कितना किलोमीटर बाकी है और इतना ट्रैफिक जाम है, मैं क्या बोलूँ। ऊपर से खाने का दिक्कत, वॉशरूम का दिक्कत, ये तो है ही। फिर भी मैं प्रे कर रही थी किसी तरह टाइम से पहुंच जाऊं, ताकि मैं अपने जो थोड़ा मतलब टाइम से पहुंचने के बाद जो होता है थोड़ा रेस्ट लूँ और फिर सुबह निकलूँ अपने घर के लिए, मतलब सिलचर के लिए। पर पहुंचते पहुंचते आखिर में लास्ट मोमेंट पे हुआ कि हमें पहुंचाना जाना था हजारीबाग, पर हमारी गाड़ी रांची तक आकर रुक गई, क्योंकि उससे आगे जाना पॉसिबल ही नहीं हुआ। ट्रैफिक जाम नहीं था, पर इतना टाइम तक गाड़ी चलाने के बाद हमारे ड्राइवर साहब ने बोला नहीं, ये यहाँ पर ही रुक जाएगी। तो रात के लगभग 11 बजे रांची हम पहुँचे। अब रांची पहुँचने के बाद यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। रांची पहुँचने के बाद हमने कहा अभी रात के 11 बजे मैं क्या ही करूँगी, तो वहाँ मैंने लिया होटल, रेस्ट किया। सुबह अब रांची से मुझे जाना था कोलकाता, वहाँ के बस मिल जाते हैं, पर अभी बस में ट्रैवल करते करते मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। तो सोचा इस बार ट्रेन से चले जाते हैं। तो सुबह उठते ही 6 बजे से रांची टू हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस मिल जाता है। तो मैं सुबह उठकर चली गई रेलवे स्टेशन। वहाँ पर जाके देखा तो टिकट्स अवेलेबल थे, तो मैंने टिकट करा लिया और वंदे भारत में बैठ गई। अब वंदे भारत में बैठने के बाद एक अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि वॉशरूम है और विश्वास है कि टाइम से हम पहुंच जाएंगे कोलकाता। यहाँ पर भी हो गया धोखा। 1:10 पे हमें पहुंचना था कोलकाता। पहुंचते पहुंचते शाम के 3:30 बज गए। मतलब इतना वंदे भारत जो ट्रेन कभी लेट नहीं होता, वो ट्रेन भी इस बार लेट हो गया। एनीवे, ये किस्मत में था, हो गया। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो है मैं संगम में जाके मैंने डुबकी लगाई। कुंभ का जो फील है वो मुझे मिला, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा फीलिंग है। काश मेरे पास थोड़ा वक्त होता तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाती। वहाँ पर जो वाइब है वो बहुत ही डिफरेंट है। एनीवे, वंदे भारत से मैं पहुंची शाम के 3:30 बजे के आसपास, और फिर वहाँ से मैं गई मेरी दीदी के घर, वहाँ रेस्ट किया और फिर सुबह के फ्लाइट से मैं वापस आ गई। तो ज़रा सोचिए, अगर मैंने मतलब थोड़ी देर में वहाँ पर और रुक जाती तो मेरी हालत क्या होती। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती और शायद मैं आके दूसरे दिन सुबह की फ़्लाइट भी नहीं पकड़ पाती। तो सब कुछ भगवान की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा से इतना कुछ हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है, मुझे डुबकी लगाने का मौका भी मिला। कितना पाप मैंने धोया ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान का आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही। तो ये रही मेरी जर्नी की कहानी। और अगर आप अभी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान आप लेके रखें। दूसरी बात जो है, बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाए, ताकि अगर ऐसी वैसी कोई दिक्कत हो जाए। वैसे भी रास्ते पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप अच्छे से सब कुछ देख पाएंगे। और तीसरी बात, वहाँ पर बाथरूम सब कुछ अवेलेबल है, पर कितना मतलब यूज़ कर सकते हैं इसका डाउट है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कुछ प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। तो उस चीज़ का ध्यान रख के आप थोड़ा मतलब डिसीजन लीजिएगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे वहाँ जाकर पता चली, आई थिंक आप सबको पता होगा अभी, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। गवर्नमेंट वेबसाइट से डायरेक्ट हम टेंट के लिए टेंट बुक कर सकते हैं। तो अगर मैंने पहले टेंट बुक कर लिया होता तो शायद मुझे ये दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो पहले से टेंट बुक कर लें, और या फिर होटल जो भी जिसमें भी आपको रहना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो बुक कर लें, ताकि आपको वहाँ जाकर कोई दिक्कत ना हो। मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन चलता है, भगवान की यही मर्जी है। और मुझे जितना भी मिला मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मौका मिलेगा तो फिर से जाऊँगी। आई थिंक हाँ, फिर से जा सकती हूँ मैं, पता नहीं, अब तो ये भगवान ही जानते हैं। एनीवे, ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। और अभी मैं चाहूँगी अगर आप गए हो तो अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट में। और अगर आपके जानकारी में कोई जाने वाला है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो अभी मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।